अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 24 अप्रैल और जुम्मे का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मसलसल लगा रखता हूं कोरोना वायरस के बाद यूरोप की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की, जहां से खबरें आ रही हैं आज या कल इटली के वज़ीर आज़म कौम से खिताब करने वाले हैं, जिसमें लॉकडाउन के खात्मे का ऐलान किया जाएगा। इटालियन मीडिया दावा कर रहा है कि जल्द ही मुल्क में निज़ाम ज़िंदगी बहाल हो जाएगा। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो। इटली से इत्तलात हैं कि इटली के वज़ीर आज़म का कौम से खिताब मुतवक्को है, जिसमें लॉकडाउन के खात्मे का ऐलान किया जाएगा, जिसमें वज़ीर आज़म अपने आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। याद रहे कि इटली वो पहला यूरोपीय मुल्क है जिसमें लॉकडाउन का ऐलान किया गया था 9 मार्च को, जिसके बाद 12 मार्च से फार्मेसी और खाने पीने की दुकानों को छोड़कर बाकी तमाम कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से इटली की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा है, जैसा कि हम आपको मसलसल बताते रहते हैं। इसके बाद बहुत से यूरोपीय ममालिक जो हैं उन्होंने इटली का तरीकाकार अपनाया था और मुल्क में लॉकडाउन किया था। अगर बात की जाए कि अब तक इटली को क्या नुकसानात हुए हैं, तो ना सिर्फ इटली की मईशत बहुत तेज़ी से बैठी है, बल्कि 25,000 से ज़्यादा अफराद भी हलाक हो चुके हैं इस खतरनाक बीमारी की वजह से। अमेरिका के बाद इटली दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहां बहुत बड़ी तादाद में लोग हलाक हुए हैं। अब बात करते हैं कि इटली में जो लॉकडाउन है उसको ख़त्म किया जा रहा है, तो क्या इटली में कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। इटली में कोरोना वायरस के नए केस जो हैं वो मसलसल सामने आ रहे हैं, लेकिन हकाम कहते हैं कि उनकी तादाद जो है वो मसलसल कम होती जा रही है। अब अगर बात की जाए कि क्या सिचुएशन है, अगर हालात अच्छे रहते हैं तो 27 अप्रैल के बाद ज़री और जंगलात के साजो सामान तैयार करने वाली जो फैक्ट्रियां हैं वो दोबारा खुल सकती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए टेक्सटाइल और फैशन के सनत की, तो जो इतलात आ रही हैं, जो इटालियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 4 मई को दोबारा टेक्सटाइल और फैशन की सनत जो है दोबारा ओपन हो सकती है, दोबारा का निज़ाम ज़िंदगी चल सकता है। उसके बाद बात करते हैं नॉर्मल शॉप्स की, तो जो अब तक इतलात आ रही हैं, कहा जा रहा है कि जैसे ही 4 मई को फैशन की सनत और टेक्सटाइल वगैरह खुलेंगे, उसके ठीक एक हफ्ते के बाद मरहलावार जो लिबास, जूतों और दीगर दुकानों को भी खोल दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि इटली में जो रेस्टोरेंट्स हैं, बार हैं, वो कब तक ओपन हो जाएंगी। जो अब तक इतलात आ रही हैं इटालियन मीडिया के हवाले से, उनमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 18 मई को बहुत ज़्यादा चांस है कि तमाम रेस्टोरेंट और बार जो है ओपन हो जाएंगे। कुछ मीडिया का यह भी दावा है कि मई के आखिरी हफ्ते में भी ये रेस्टोरेंट खुल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर लॉकडाउन का खात्मा हो जाता है तो क्या उसके बाद जो है मुकम्मल आज़ादी होगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो छोटी दुकानें हैं, ख़ास तौर पर 40 मुरबा मीटर या इससे कम सतह के रकबे वाली जो दुकानें हैं, वहाँ सिर्फ एक वक्त में एक ही गाहक इंटर हो सकेगा। इसके अलावा जो बाकी रेस्टोरेंट्स बार्स हैं वहाँ भी पाबंदियाँ होंगी। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि सार्फिन के दरमियान 1 मीटर का फासला रखा जाए, यानी कि तमाम रेस्टोरेंट्स और बार्स जो हैं वो अपने गाहक को इकट्ठा नहीं बिठाएंगे, उनके दरमियान फासला रखेंगी। हिफाजती तदाबीर जो है अपनाई जाएंगी, एक दूसरे से फासला रखा जाएगा। किसी रेस्टोरेंट बार में जो है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एक वक्त में इकट्ठे नहीं होंगे। यकीनन गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि इस वायरस को दोबारा फैलने से रोका जाए। यह यकीनन एक अहम डेवलपमेंट है, लेकिन जो मजीद लाएअमल है, जो वज़ीर आज़म का आज का खिताब है, उसमें पता चल सकेगा कि क्या सूरत हाल सामने आती है। उम्मीद है कि बहुत से लोग यूरोप में और इटली में जो परेशान है, यकीनन इटली की सूरत हाल से उन्हें इत्मीनान हुआ होगा कि लॉकडाउन का खात्मा हो रहा है और आस्ता आस्ता जो है यूरोप में कोरोना वायरस का जोर जो है टूट गया है। इसके अलावा इटली, स्पेन और पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, तमाम लोगों को हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।